हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज है भाई दूज और अभी सुबह के बज चुके हैं, आई थिंक 9 बज चुका है। और मैं जा रही थी भाई दूज की पूजा करने। हमारे घर की पूजा मतलब मंदिर की पूजा वगैरह सारा काम हो गया है और अभी मैं जा रही थी भाई दूज कि चौक पूरने। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी थोड़ा थोड़ा मैं ब्लॉग शेयर कर देती हूँ, इसी बहाने मुझे एक ब्लॉग मिल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। ये देखो मैं यहाँ पे पूरी रही थी, देखो इतना मैंने एक बार बना दिया है, एक लाइन खींच दिया है। फिर मुझे याद आया कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ना मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, अगर जो पसंद आए तो, है ना, और लाइक भी कीजिएगा। हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो आगे शुरू करते हैं वीडियो। आप सबको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ अपनी चौक। ठीक है। लाखों में हजारों चेहरा जनाब का गुलाब का, ये फूल गुलाब का, लाखों में हजारों चेहरा जनाब का। ये देखो कुछ इस तरह से हमने बनाया है भाई दूज का। हमारा कुत्ता देख के बताओ आप लोग, हंसना नहीं है ना, ये है कुत्ता। ये कुत्ता नहीं, एक्चुअली मेरा भाई है। उधर है मेरे भाई, उधर है हमारी बिटिया के भाई, इधर सिल्वट है। और ये देखिए हमने ये मूसर भी धो दिया है, ये भी भाई ही बोलते हैं। एक ये कौन है? वो पहरेदार उधर, दो पहरेदार उधर बनाए, दो पहरेदार उधर बनाए, दो पहरेदार इधर बनाए, दो मेरा भाई पहरेदार कहाँ? इधर बनाए हैं। अरे मेरा भाई है दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने बना दिया है। वहाँ पे बनाया है गुलाब का फूल, बाकी का ऐसे ही मैंने सजा दिया। और ये है स्नैक, ये देखो 7 सांप जो बनाते हैं। मेरा भाई का। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमने बनाया है भाई दूज की चौक। और अभी बाकी की तैयारी कर लेते हैं, जो भी ये रखते हैं ना पत्ते वगैरह, ये सब इसमें बेर है और क्या लगता है, अरे 2 चीज़ें और लगती हैं, इस टाइम पे मैं भूल गई क्या नाम है उनका, लटजीरा। हाँ लटजीरा लगता है, और एक भटकटैया, भटकटाए लगती हैं। इन सबको मैंने इस पे धुल के अच्छे से रख दिया है और रख दिया है उस पे अपना ये मूसर। इसको हम लोग भाई की तरह ही आज के दिन पूजते हैं, तो इसमें मैंने लगा दिया है जो चावल का पीठा और लगता है गेरू, वो लगा दिया है अच्छे से और रख दिया है। और अभी इधर मैं कर रही थी बाकी की तैयारियां, जैसे जो तिलक करने के लिए हम लोग जो हल्दी का तिलक आज के दिन होता है भाइयों को, तो उसमें मिला रही थी चूना, क्योंकि चूना पहले नहीं आया था, बाद में आया है। तो वही मैं अच्छे से मिक्स करके फिर ये जो कंगन बनाते हैं रुई का, इसमें हल्दी और चूना लगाया जाता है। तो वही हम अपना और अपने भाई अपनी बिटिया के लिए बना रहे हैं, क्योंकि उसको नहीं बनाना आता, हमें ही बनाना पड़ता है। तो बना दिया था। भाई बिटिया का एक ही भाई है, मेरे 2 भाई हैं, तो मैंने 4 अपने लिए बनाए थे, 2 बिटिया के लिए बनाए थे। तो बाकी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बल्कि पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब बचा है पूजा करना, तो हम और हमारी बिटिया हैं, 2 लोग हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथ में अक्षत ले लिया है। ये अक्षत दोस्तों जो नया धान का आता है चावल, वो चावल लगता है आज के दिन। तो हमारी अम्मा ने भेजा था ये नया चावल, तो मैंने हाथ में ले लिया है और अब शुरू करेंगे हम पूजा। तो सबसे पहले आप लोग देखो हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं, है ना, उसके बाद हम बात करते हैं।
तो फ्रेंड्स देखा आप सभी लोगों ने, हम और हमारी बिटिया ने बारी बारी करके पूजा कर लिया है। जैसे पहले करते हैं, जो हमारी पहली रिचुअल होती है वो हमने निभा दिया है। अब हम करेंगे दूसरा रिचुअल। दूसरा रिचुअल होता है, हम जो घी और गुड़ लाते हैं उसको पहले हम ये जो चीज़ें होती हैं जैसे सिलबट हो गया, मूसर हो गया, पट्टा हो गया, उसमें घी गुड़ लगाते हैं और यहाँ पे एक सुपारी रखते हैं जिसको हम लोग 7 बार टच करके फिर इसको फोड़ते हैं। पर हम लोगों की तो सुपारी फूटी ही ना थी, बस चिटकी थी पर फूट ना पाई। अब इतना मुझे नहीं पता क्या होता क्या नहीं पता, पर नीचे का हमारे जो मूसर में लोहा लगा होता है ना वो निकल गया है। मैंने देखा ही नहीं था, बाद में देखा कि नहीं है, इसीलिए सुपारी जो थी ना अंदर चली जा रही थी, इसीलिए सुपारी नहीं टूटी थी। तो ये आखिरी बार का था पर भी सुपारी नहीं फूटी, तो मैं एक बार और ट्राई की, फिर भी ना टूटी। फिर हम और हमारी बिटिया ने ऐसे ही खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर शुरू कर दिया है इधर सबको तिलक करना, जो भी हमारे भाई थे और जो दरबान वगैरह होते हैं उनको, और जो सांप बनाए थे ना उनको, और डॉग्स बनाया था उनको। तो फ्रेंड्स डॉग्स देख के आप लोग हंसिएगा नहीं, आर्ट मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मोबाइल में देख के थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, पर वो मोबाइल सूट पे लगा था तो ऐसे ही मुझे अपनी घर की कुत्ती को देख के बनाना पड़ा था, तो सही नहीं बना था, ड्राइंग नहीं अच्छी ना इसलिए। तो दोस्तों यहाँ देखो लमसम पूजा हो गई है। हमारे भाई तो यहाँ नहीं है, हम जाएंगे अपने भाइयों के यहाँ, पर बिटिया का भाई यहीं पे है तो वो यहीं रचना लगा लेगी यहाँ पर। फिर जब पूजा हो जाती है तो हम लोग कहानी भी कहते हैं, अगर जो आती है तो कहते हैं, जिसको नहीं आती है तो वो लोग पूजा करके उठ जाते हैं, फिर नहीं कहते। पर मुझे आती है, मैंने एक कहानी अपने मायके में सीखी थी, वही मुझे आती है, तो यहाँ आज मैं अपनी बिटिया को सुना रही थी, है ना। तो आप सभी लोग बताइएगा, अगर सुनना है तो मैं वीडियो डाल दूँगी आप सबको सुनने के लिए। यहाँ पर तो मैंने कट कर दी थी पूरी की पूरी कहानी, ज़रा सी भी नहीं मैंने सुनाई। लास्ट की मैंने आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर किया है, क्योंकि ना दोस्तों अगर जो मैं वो कहानी डाल रही थी तो ये जो हमारी क्लिप है ना ये 22 मिनट की बन रही थी, इसीलिए मैंने नहीं डाला, थोड़ा सा डाल के कट कर दिया था। 14 मिनट की क्लिप रेडी किया है। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ भैया दूज का रिचुअल होता है। आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ किस तरह से ये रिचुअल मनाया जाता है। हमारे यहाँ और हमारे मायके में दोनों जगह सेम ही तरह से मनाया जाता है, जैसे मायके में मनाया जाता है वैसे ही यहाँ भी मनाया जाता है। तो ये देखिए हमारी कहानी कंप्लीट हो गई थी, मेरा बाबू भी रेडी होके आ गया था। तो यहाँ पर अपना दोनों भाई बहन बैठ के करेंगे भैया दूज और मैं करूँगी शूटिंग इन सब दोनों की। पता है ये लोग बहुत नाटक कर रहे थे। अभी देखना आप सभी लोग, मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया है, अगर जो आप लोग सुनते ना तो आप लोग भी बहुत हंस। ये देखो ये बड़बड़ा रहा है ना, ये अपनी बहन को बड़बड़ा रहा था कुछ, पर मैंने म्यूट कर दिया था, मैंने छोड़ा, हमने सोचा चलो छोड़ो क्या ही सुनाना, इसीलिए, नहीं तो आप सभी लोग बहुत हंसते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इसने अपने भैया का तिलक कर दिया है, आरती भी कर दिया है, और अभी खिलाने जा रही थी पर मैंने टोक दिया, क्योंकि इसने अभी ये नहीं उठाए थे। ये जो हम बनाते हैं ना कंगन, ये हम सिर पे रख के ही पूजा करते हैं, पर मैं बताना भूल गई थी, बच्चे हैं उनको तो याद नहीं रहता है, हम ही लोग जैसा बताएंगे वो वैसा ही करेंगे, पर मैं भूल गई थी बताना, इसलिए मैंने फिर से बोला बेटा फिर से कर लो, ताकि पूरी विधि पूरी तरह से हो जाए, इसीलिए बिटिया को मैंने फिर से बोला। तो इसने फिर से रख के आरती कर लिया है और अपने भाई को खिलाएगी मीठा। ये देखिए इसको ना हमारे छोटे वाले बाबू को छेना बहुत पसंद है और बिटिया को काले वाले पसंद है, दोनों की अलग अलग पसंद है, इसलिए दोनों का अलग अलग ही आता है। तो ये देखिए आज हमारी पूजा भैया दूज की संपन्न हो गई। आप सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हम सबको। यहाँ पर उसने भी अपनी बहना को खिला दिया है। रही बात गिफ्ट की, तो अभी छोटा है, गिफ्ट में मैं उससे बोल रहा था मम्मी मुझे पैसे दो, मुझे कुछ देना है, पर मैंने पैसे ही ना दिए। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ ना शूट किया, निकल चुकी थी मैं अपने घर के लिए। उसके बाद फिर ननद आ गई थी ना, और फिर मैं कुछ शूट ही ना कर पाई, बस रेडी होके निकल आई। फिर रास्ते का मैंने शूट किया थोड़ा सा, ये मैं जा रही थी अपने घर तब रास्ते का शूट किया, क्योंकि यहाँ पे जाम लगा था, लेकिन हम लोग धीरे से निकल आए थे। और उसके बाद फिर थक गए तो यहाँ मोहान में रुक गए, और बाबू सोने लगा था गाड़ी पे ना, तो उसको मैंने सोचा कुछ खिला पिला दे तो उसकी नींद टूट जाएगी। सोने लगते हैं तो इधर उधर हिलने लगते हैं, डर लगता है कहीं गिर जाएं, इसीलिए उनको जगाना ज़रूरी था। तो यहाँ हम लोग उतर के इसको खिला पिला के फिर से आगे बढ़ेंगे।
तो दोस्तों हमारी साड़ी का मैचिंग का ब्लाउज़ नहीं था तो मैंने पुराना पहन लिया, पर मज़ा नहीं आ रही थी। कुछ नए की फीलिंग नहीं आ रही थी, लग रहा था पुराना जैसा कुछ पहने हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं अपने मायके। ये है मेरा मायका फ्रेंड्स। बहुत सारी जगह अभी हमारे मायके में है, पर खेती करते हैं ना हम लोगों के यहाँ ज़्यादा, इसीलिए खेती जगह बहुत है। तो चलिए फिर इसके आगे का दोस्तों मैंने कुछ ना शूट किया। घर में जब मैं पहुंची ना तो मेरे छोटे वाला भैया अपने ऑफिस से लग गया था, बड़े वाले भैया जा नहीं रहे थे तो मैं रेस्ट करने लगी। फिर उनको बिहार देने के बाद किया रचना, तो बच्चों ने फ़ोन ले लिया, इसलिए मैंने कुछ भी ना शूट किया। ये अगले दिन की क्लिप है, भैया दूज के दूसरे दिन की क्लिप। तो अम्मा का कुछ काम था हमारे यहाँ की मार्केट में नवाबगंज में, तो अम्मा सबसे बोल रही थी कि लेके चलो, बैंक जाना था ना तो कोई लेके ना जा रहा था, इसीलिए मैं आई थी तो मैं रुक गई। मैंने सोचा चलो आज मैं अम्मा का काम करवा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर अम्मा का काम करवाने जा रही थी बैंक का, क्योंकि कुछ लेना था उनको, पैसे निकाल के उनको जो पैसे आते हैं। अम्मा अकेले नहीं जाती हैं, डरती हैं कि कहीं बैंक वाले हमारे साथ घपला न कर जाए, इसलिए नहीं जाती, या फिर कोई चोर पीछे लग जाए। अब कुछ नहीं तो अब गई थी तो 15-20 हज़ार तो निकलता ही है, उनको कुछ बनवाना था सोने का, इसीलिए तो मैं गई थी। हम थे, हमारी बड़ी दीदी भी आई थी तो वो भी साथ में गई थी। ये है हमारे यहाँ का मार्केट, यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों। यहाँ हमारे यहाँ का मार्केट भी है और हमारे घर के, हमारे जो बड़े पापा हैं उनके बच्चों का घर भी है यहाँ पे। उन्होंने ज़मीन खरीदी हुई है, यहाँ दुकान वगैरह खोलते हैं और रहने के लिए भी बनाया हुआ है, पर रहते नहीं, अभी रहते वहीं पे हैं। कभी फुर्सत में कोई काम वाम हुआ तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। यहाँ नवाबगंज में भी हम लोगों के घर हैं। तो ये है हमारे यहाँ का नवाबगंज। ज़्यादा लोग के नहीं है, 2-3 भाई हैं हमारे जिन्होंने अपनी तरफ से ज़मीन खरीदी थी। कुछ ऐसा है हमारे यहाँ का नवाबगंज। दोस्तों यहाँ हर चीज़ मिलती है, हम इलेक्ट्रॉनिक का ख़रीदे या फिर ऐसे कोई चीज़ खरीदे, सब कुछ मिलता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ की इस मार्केट में नहीं मिलता है। तो पहुँच चुके थे हम लोग बैंक। पता है आप सभी लोग बातें मायके सुनो का हमारी। खजाना निकालने आए हैं और साथ में हमारी बड़ी दीदी भी आई हैं। हम सबका ना मायके में बहुत सारा खजाना गड़ा, आज सब बहनें मिलके निकाल रहे हैं। चलिए साथ में पहले हमने अम्मा को बुलाया है साथ में, आज सब निकाल ले जाएंगे। मतलब अपने मायके की बैंक, वैसे मेरा खाता यहाँ है नहीं, पहले था, अभी मैंने बंद करा दिया था काफी टाइम पहले। अम्मा के लिए आए, ये हमारी बड़ी दीदी लग रहे हैं ना दोनों सेम से। चलो कर लेते हैं, फॉर्म वगैरह भर लेते करवा जी। तो फ्रेंड्स ये है हमारी भतीजी, साथ में ये भी आई थी बैंक, क्योंकि दीदी आई थी ना, इन्हीं की बुआ हैं वो, हमारी बड़ी सिस्टर हैं। तो यहाँ फिर दोस्तों मैं यहाँ ढाबे पे मिल रही हूँ, वहाँ से वापस आ गई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था मुझे ना, इसलिए। तो ये डॉग्स मेरा आदि खिलाने के लिए बोला था, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने शूट कर लिया। बैटरी ना होने की वजह से घर से मैंने कुछ भी ना शूट किया, यहाँ ढाबे पे जब चार्ज किया तब शूट किया। तो यहीं तक था आज का ब्लॉग, मिलेंगे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।